मैजिकल मनी सिलेंडर रिस्टोरेशन। अनाथ राजू एक वेल्डिंग की दुकान में काम करता था। उस दुकान का मालिक मदन बहुत ही खड़ूस और कंजूस आदमी था। एक बार मदन अपने दोस्तों के सामने राजू को भला बुरा कह रहा था। तब राजू कहता है, मालिक, ये क्या? कम से कम सबके सामने मुझे इस तरह से बेइज्जत मत करा करो। मैं अनाथ गरीब हूँ पर ईमानदार हूँ। अरे वाह, लगता है मेरे बोलने से तेरी इज्जत चली गई। वैसे तेरे जैसे अनाथ और गरीब के पास होता ही क्या है। बड़ा आया सबके सामने मत बोलने के लिए कहने वाला। जा और जाकर अपना काम कर। राजू करता भी क्या, मदन की बातें सुनता और मन मार के काम करते रहता। राजू को प्रीति नाम की लड़की से प्यार था। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रीति के पिताजी मनोहर को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो कैसे भी करके उन दोनों को दूर करना चाहते थे। इसलिए मनोहर मदन के पास आता है और कहता है, अरे मदन, मैं उस राजू को अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करने देना चाहता। कुछ ऐसा करो कि मेरी बेटी खुद उसका पीछा छोड़े। अरे मनोहर जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं उसे काम से नहीं निकाल सकता। उसे काम से निकालूंगा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। वो इस काम में बहुत माहिर है। यह सुनकर मनोहर मदन को लाख रुपए देता है ताकि प्रीति राजू को छोड़ दे। दूसरे दिन मदन राजू को दुकान से पैसे चोरी करने के इल्जाम से बाहर निकाल देता है। राजू बार बार उनसे कहते रहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन मदन उसकी बात सुनता ही नहीं। अरे राजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे अब तक के काम को देखकर मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, लेकिन आज के बाद तुम मेरे दुकान में काम नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से। सैलरी के नाम पे वो एक पुराना सिलेंडर है, वो लेके जाओ। मदन राजू को चोरी के इल्जाम में काम से निकाल देता है और महीने के पैसे देने के बजाय पुराना सिलेंडर दे देता है। राजू उदास होकर वो पुराना सिलेंडर लेकर घर जाता है। उधर मनोहर प्रीति को राजू के चोरी के बारे में बताता है। प्रीति राजू से मिलकर कहती है, राजू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने ही मालिक के यहाँ चोरी की। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। प्रीति, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन प्रीति भी राजू की एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उधर मनोहर और मदन बड़े खुश हो जाते हैं कि उनका प्लान सक्सेस हो गया। इधर राजू घर में सोचते रहता है, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं गरीब और अनाथ हूँ, इसलिए किसी को भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक प्रीति थी जो मेरी हर बात सुनती थी, लेकिन आज उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं। सोच सोच कर राजू के मन में जिंदगी के प्रति लगाव निकल जाता है। वो जिंदगी को नष्ट करने के लिए जंगल से होते हुए नदी पर जाता है कि तभी उसे बीच में एक भिखारी मिलता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो दे दो बेटा, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अरे बाबा, ऐसे भीख मांगकर भी जीना कोई जीना है क्या? हर वक्त लोग गलत नजरों से देखते हैं, इल्जाम लगाते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं। अरे बेटा, लोगों का क्या, वो तो बातें करते ही रहते हैं। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। दुख जैसे आते हैं वैसे सुख भी आते हैं जिंदगी में। बस कर्म अच्छे करने चाहिए। भिखारी की बातों से राजू की अकल ठिकाने आती है। वो अपना मन बदल लेता है और भिखारी को अच्छे से खाना खिलाकर उसे नए कपड़े खरीद कर देता है। भिखारी बड़ा खुश होकर राजू को आशीर्वाद देता है। राजू घर चला जाता है तो घर में उसे सिलेंडर दिखाई देता है। वो सोचता है, अब इस पुराने सिलेंडर का क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे कबाड़ में बेच देता हूं। वैसे प्रीति को भी विश्वास दिलाना है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सोचकर वो पुराने सिलेंडर के पास जाता है। उसे हाथ लगाता है तो उसे कुछ महसूस होता है। वो उस सिलेंडर को साफ करके उसका अच्छे से रिस्टोरेशन करता है। तब वो एक मनी सिलेंडर में बदल जाता है। मनी सिलेंडर से अचानक ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं। तब राजू सोचता है, अरे वाह, भिखारी बाबा सच कह रहे थे। मेरी तो सारी मुश्किलें दूर हो गई। अब मैं प्रीति को भी मना लूंगा। राजू बड़ा खुश हो जाता है। जादुई मनी सिलेंडर से जो पैसे मिलते हैं उससे राजू खुद का वेल्डिंग शॉप निकालता है। लेकिन उधर मनोहर और मदन राजू के खिलाफ बातें करते ही रहते हैं और उनकी सारी बातें प्रीति सुन लेती है। तब वो कहती है, अच्छा पिताजी, तो इसके पीछे आपका हाथ था और मैं राजू को ही कसूरवार समझती थी। आप कैसे पिता हो जो बेटे की खुशी आपको दिखाई नहीं दी। पिताजी, मैं हमेशा हमेशा के लिए राजू के पास जा रही हूँ। प्रीति राजू के पास जाकर उससे माफी मांगती है।
दोनों भी जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। मैजिकल मनी सिलेंडर से मिलने वाले पैसों से वो खुद की और गरीब लोगों की भी मदद करते रहते हैं। गोल्डन वेल रिस्टोरेशन। सूखे से नदी का पानी भी सूख गया था। नल को पानी तो कभी कभी आता तो कभी नहीं आता। सारे गांव वाले परेशान हो गए थे। सरपंच ने यह देखकर एक सभा बुलाई थी। सारे गांव वाले सरपंच की बात गौर से सुन रहे थे। गांव पर पानी की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, पर फिर भी कोई उस पुराने कुएं के पास पानी के लिए नहीं जाएगा और ना ही कोई उसका नाम भी लेगा। सरपंच की बात सुनकर एक गांव वाला कहता है, पर सरपंच जी, हमें पता है कि उस कुएं में भूत रहते हैं और वो कुआं मनहूस है। जो कोई उसके पास जाता है वो वापस नहीं आता। आप चिंता ना करें, कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। हम बिना पानी के मर जाएंगे, लेकिन उस कुएं के पास नहीं जाएंगे। उस गांव में मनोज अपने परिवार के साथ नया नया रहने के लिए आया था। लोगों की बात सुनकर मनोज कहता है, सरपंच जी, ये तो अंधविश्वास है कि भूत होते हैं। गांव वालों, आप बताओ, क्या आपने कभी किसी भूत को देखा है? हमें इस विज्ञान के जमाने में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। अरे मनोज, ये शहरी बातें तू हमें मत सिखा। मैं जो कह रहा हूं बस वैसे करो। सरपंच जी, पानी की समस्या है पर उसका समाधान भी है। पुराने कुएं का अगर हम रिस्टोरेशन करेंगे तो हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। मनोज की इस बात पर गांव वाले उसे ही बोलने लगते हैं। कोई भी उसका साथ नहीं देता। दरअसल कुछ साल पहले उस कुएं में गांव के कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने उस कुएं से पानी भरना बंद कर दिया था। गांव में तो ऐसी अफवाह भी फैला दी थी कि उस कुएं में भूत रहते हैं, लेकिन मनोज गांव वालों की आंखें खोलना चाहता था। गांव वालों की यही समस्या होती है कि वो अंधविश्वास में ही रहकर आगे की सोचते नहीं। लेकिन मैं उनको गलत साबित करके ही रहूंगा। ये भूत वूत कुछ नहीं होते। मनोज अपने प्लान में लग जाता है। एक दिन मनोज उस कुएं के पास जाता है। बहुत सालों से सफाई ना होने के कारण कुएं के पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। कुएं का पानी सूख गया था और कुआं कचरे से भरा पड़ा था। उसे देखकर मनोज सोचता है, अरे रे रे, ये क्या हालत हो गई है कुएं की। अगर कुएं को और खोदा गया तो मुझे यकीन है कि कुएं के अंदर पानी जरूर मिलेगा। अब क्या करूं? अकेला इस काम करने के बजाय सारे गांव वाले मिलकर करेंगे तो जल्दी हो सकता है। ऐसा सोचकर मनोज अपने शरीर पर सोने के गहने पहनकर गांव में आता है। उसे ऐसा देखकर सारे गांव वाले मनोज के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक औरत कहती है, अरे भाई साहब, आपको क्या कोई खजाना मिल गया है जो आप इतने गहने पहनकर घूम रहे हो? जी हाँ, मुझे खजाना ही मिला है और आप सबको भी मिल सकता है, लेकिन आप सब तो डरपोक हो। तब सारे गांव वाले गोल्डन खजाना मिलने का रास्ता पूछते हैं। मनोज मन ही मन में बहुत खुश होता है और वो कहता है, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे खजाना उस पुराने कुएं के अंदर से मिला है। मैं उस कुएं के अंदर गया तो मुझे वहां कोई भूत नहीं मिला, बल्कि साफ सफाई करते हुए सोने के गहने मिले, गहने। मनोज की बात सुनकर सारे हैरान और चकित हो जाते हैं। आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं कि तभी वहां एक औरत कुल्हाड़ी लेकर आती है और कहती है, मैं डरपोक नहीं हूँ और ना ही किसी भूत से डरती हूँ। अगर भूत मेरे सामने भी आ जाए ना तो मैं उसे इस कुल्हाड़ से मार दूंगी। मैं तो चली कुएं की साफ सफाई करने और गोल्डन खजाना पाने। जैसे ही वो औरत आगे बढ़ती है वैसे ही गांव के बाकी के आदमी भी कुएं की सफाई करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब सारे सोने की लालच में कुएं की साफ सफाई करने लगते हैं। कुएं के अंदर जमा कचरा निकाल फेंकते हैं, पेड़ों को तोड़ देते हैं और कुएं की खुदाई भी करते हैं। खुदाई से ही कुएं में पानी लग जाता है। तब एक आदमी कहता है, अरे मनोज, यहाँ कहाँ सोना है भाई, यहाँ तो पानी लग गया है। अरे तो पानी ही तो असली सोना है। तुम्हें क्या लगा मेरे पास जो गहने हैं वो असली है? अरे वो तो कुएं में भूत नहीं है और हमारी पानी की समस्या दूर करने के लिए ये सब नाटक किया मैंने। मनोज की बातों से गांव वालों की आंखें खुल जाती है और वो फिर से कुएं को अच्छे से खोदने लगते हैं, जिसकी वजह से कुएं में ढेर सारा पानी लग जाता है। इस तरह से उस पुराने कुएं का रिस्टोरेशन करके गांव वाले उसे नया बना देते हैं और गांव वालों की पानी की समस्या हमेशा के लिए मिट जाती है और उनका अंधविश्वास भी। नीति:
किसी बात पर हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बात में कितनी सच्चाई है ये परख लेना चाहिए।